अपनों के बीच युद्ध, अर्जुन की भावुक परीक्षा। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने रथ को आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। और यहाँ पर वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अपने इन कुरुवंशियों को ध्यान से देखो। और भगवान के इन शब्दों ने अर्जुन की दृष्टि बदल दी। आज के इस 26वें श्लोक में हम जानेंगे कि अर्जुन ने जब अपनी नजर घुमाई और उस तरफ देखा तो उन्हें क्या दिखा। अर्जुन को यहाँ पर दुश्मन नहीं दिखे, उन्हें दिखा अपना बचपन, अपना परिवार, अपनी जड़ें दिखाई दी, जिनके साथ अर्जुन ने बचपन बिताया है ना। अर्जुन ने तो उनके गोद में खेला है, उनके साथ उनका पूरा बचपन बीता है। तो उन्हें वो दुश्मन नहीं दिख रहे थे, उन्हें तो अपना पूरा बचपन याद आ रहा था। आप समझिए उन्हें अपनी पूरी घटनाएं याद आ रही होगी, कैसे उन्होंने उनके साथ वो मीठे मीठे पल बिताए हैं, वो सारी चीजें उनके मस्तिष्क में घूम रही होगी उस वक्त। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किस तरह से मोह बड़े से बड़े योद्धा को भी कमजोर कर देता है। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 26वां। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। यहाँ अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर देखते हैं अपने पिताओं को, यानी अपने चाचा, अपने ताऊ को, अपने पितामह यानी अपने दादाओं को, अपने गुरुओं को, अपने मामा को, अपने मामाओं को, अपने मित्रों को, अपने पुत्रों को, पौत्रों को, अपने ससुरों को, यानी यहाँ पर जितने भी उनके शुभचिंतक हैं अर्जुन के, वो सभी इस युद्ध में आमने सामने खड़े हैं। और इन सब को देखकर जो अर्जुन का मुंह अभी यहाँ फूट फूट कर बरसने वाला है, उसी पर यह पूरी की पूरी भगवत गीता आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुंह को दूर करने के लिए इस पूरी की पूरी भगवत गीता की रचना की। और ये सिर्फ अर्जुन की बात नहीं है, ये हमारी भी बात। हम भी किस तरह से मोह में फंस करके अपने कार्य को संपूर्ण नहीं कर सकते, उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, इन सभी चीजों की बातें जो हैं हमें यहाँ भगवत गीता से क्लियर हो जाएगी। इस श्लोक से आप अर्जुन की मनोदशा को समझिए। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उन्हें अपने पूरा का पूरा परिवार दिखा है। आप समझिए, उन्हें अपने दादा दिख रहे हैं जिनके गोद में वो खेले हैं, उन्हें अपने गुरु दिख रहे हैं जिनसे उन्होंने गुरु दीक्षा ली है, जिनसे उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, जिनके बदौलत आज वो इस युद्ध में लड़ने के लिए खड़े हैं। आज वो उनके ही सामने खड़े हैं, उनके विरुद्ध खड़े हैं, उनसे लड़ने के लिए। तो आप समझिए कि अर्जुन की मनोदशा क्या होगी, उनके मन में क्या क्या चीजें चल रही होगी। उनके सामने उनके मित्र हैं, संबंधी है, उनका पुत्र है वहां पर, और उन्हें उनसे लड़ना है। इस वक्त अर्जुन का माइंड पूरी तरह से अनस्टेबल है। यहाँ अर्जुन सिर्फ एक सेना को देखकर मुंह में नहीं फंसे हैं, वो दोनों ही सेना को देख रहे हैं, क्योंकि उनका रथ जो है वो दोनों सेना के बीच में खड़ा है। यानी एक तरफ वो इस सेना को भी देख रहे हैं जो उनके विरुद्ध, यानी कौरवों की सेना को, दूसरी तरफ वो अपनी सेना जो पांडवों की सेना, उनको भी देख रहे हैं। तभी तो उनका मोह यहाँ पर जो है वो उत्पन्न हो रहा है और वो इस मोह में फंस रहे हैं। और इन सभी बातों को करते करते कब अर्जुन एक योद्धा से, महायोद्धा से एक साधारण इंसान बन जाते हैं, ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। जिस तरह से अर्जुन के प्रश्न भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचेंगे, क्योंकि यह जो अध्याय है, यह प्रथम अध्याय, ये अर्जुन के विषाद का अध्याय है। इसमें अर्जुन अपने आप को पूरी तरह से ओपन करके अपने सारी बातें जो हैं, सारे उनको जितने डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स को वो भगवान श्री कृष्ण के पास रखेंगे। और दूसरे चैप्टर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और उन्हें इस मोह रूपी जाल से बाहर निकालेंगे। आज के समय में सीखने वाली बात है ड्यूटी वर्सेस इमोशन। जब आप किसी कार्य को करने के लिए ठान लेते हैं तो वहां पे फिर आपका इमोशन जो है वो कहीं कोई यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आप इमोशनली किसी चीज को जज नहीं कर सकते। और अगर आप इमोशन में फंसेंगे तो आप किसी कार्य में सफलता नहीं पा सकते। अगर आपको सफल होना है तो फिर आपको अपने इमोशन को साइड रखना होगा और ड्यूटी फर्स्ट। दूसरा है सच्ची और झूठी पहचान। यहाँ पर अर्जुन का सत्य क्या है? अर्जुन का सत्य यह है कि वो एक महायोद्धा है, लेकिन वो इस दौरान अपने आप को इस चीज से हट करके वो यहाँ पर खुद को एक पोते के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक पुत्र के रूप में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो कमजोर पड़ते हैं। तीसरी चीज है संघर्ष का स्वरूप। महाभारत केवल कोई बाहर का युद्ध नहीं था, ये अर्जुन के भीतर का युद्ध था। क्योंकि हमारे जीवन में भी, हमारे भीतर भी रोज सत्य और झूठ को लेकर के इस तरह के कई युद्ध होते रहते हैं। तो महाभारत से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं।
यहाँ से आप स्ट्रेटजी बनाना भी सीख सकते हैं और आपको जीवन में किस तरह से किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, किस कार्य को करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। यानी अच्छे बुरे का फर्क महाभारत में आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखा सकता है। अपने सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में मरते हुए देखने की सिर्फ और सिर्फ कल्पना से ही अर्जुन का जो मन है वो पूरी तरह से भेल गया है। यानी अर्जुन बहुत दुखी हुए हैं इस बात से। इस बात के केवल कल्पना से ही उनका गला सूखने लगा है। इसके बाद अर्जुन की क्या हालत हुई, क्या वे रथ से गिर पड़े, ये सारी बातें जानेंगे हम आगे आने वाले श्लोकों में। दोस्तों, भगवत गीता की यह सीरीज जिसमें मैं भगवत गीता के पूरे श्लोक को डे बाय डे एक एक करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपको यह प्रयास कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।